नमस्कार साथियों, मैं आज़ाद सिंह मीरान। आज खेत में हाँ पा ये देखो आप, खेत है पूरा हरियाली हरियाली दिखने लग रही है। खेत में आने का मेरा आज का मकसद यो है कि हरियाणवी भाषा में जो बात कह करे ना कि किसान के पीछे राम और राज दोनों हाथ धो के पड़ रहे हैं, तो वह बात दिखाने के लिए मैं आपने पूरे खेत में लेके आया हूँ। और ये खेत में चना की बिजाई है, ये चने हैं, ये सारे आप देखने लग रहे होगे चने हैं। ये इन चना की बिजाई किसान ने करी थी कि बारिश होगी और बारिश होने के बाद में चने बढ़िया होगी। और आपा देखा इस एरिया में चना की थोड़ी सी कम बिजाई है, फसल कम उगी भी है क्योंकि टाइम तक बारिश बिजाई के टाइम भी को नहीं हुई और अभी भी बारिश बहुत कम है, नाम मात्र बारिश है। और पिछले दिनों मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि कई जगह ओले पड़ गए। राम और राज दोनों पीछे किस तरह पड़े किसान का कि जिस जगह पे फसल है, ठीक ठाक फसल थी, ओले पड़ गए और पूरे बारिश को नहीं तो पूरे फसल नहीं हुई। ये फसल का जो मामला है ना कि किसान अपनी खेती ने अपने जो छोटे छोटे बच्चे हुए हैं उससे भी ज़्यादा मेहनत करके पाला है। और फसल का जो एमएसपी है, लगातार संयुक्त किसान मोर्चा लड़ाई लड़ने लग रहा है इस चीज़ की कि किसान ने एमएसपी मिलनी चाहिए, क्योंकि एमएसपी मिलेगी तो किसान बचेगा। आज हालात ये है कि ऑनलाइन के नाम पे फसल ऑनलाइन करवा के उस पर भी एमएसपी कौन मिलने लग रही, बिकन कौन लग रहा। और ईब समस्या यह होगी कि भाई जड़ा बारिश को नहीं हो फसल यूं को नहीं हो, जड़ा फसल ठीक ठाक है, पानी पुणी के कोई बंदोबस्त है, उसमें ओले पड़के ने और वह फसल खराब हो जाए। तो मेरे साथ में एक साथी है खड़े है उरे सी, 2 मिनट आप उनसे बात करांगे कि आज के जो हालात है, आप लगातार किसाना की लड़ाई लड़न लाग रहे हैं और किसाना के साथ में आप अपनी वार्तालाप करते रहा। तो आप साथी से पूछांगे, किसान साथी है कि भाई इनका क्या सोचना है। तो मांगेराम जी, क्या हाल आपका? और ठीक हो? आज हम उर्ले साइड में आए थे आपके गांव की साइड, तो हमने सोचा भाई उरे जो फसल है चना की, या मतलब जो मानो नाम मात्र सी है, कड़ा उगरे कड़ा को नहीं उगरे, नाम मात्र की फसल तो ये आप देख रहे हो, अब तो ज़्यादा खेत तो खाली हो गया, खाली हो गया। इस मानवा ने कुछ नहीं भाई साहब, सबसे पहले जो है हाँ, तो आपने सहयोग करना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए। मैं एक बात पूछना चाहूँ क्योंकि मैं भी किसान करूँ, किसानी का संबंध है मेरा भी, आपा भी किसान, हाँ आप भी किसान हो, कि जो आज हालात है जिस तरह किसान की जो ज़मीन है लगातार सरकार हथियाना चाण लग रही है, अलग अलग तरीके हैं उनके हथियान के, उस पर आपका क्या विचार है? मतलब खेती आज नुकसान का अड्डा है या फायदा है खेती करने? खेती तो नुकसान में जा रही है, नुकसान में जा रही है। अगर अपन है सरकार एमएसपी दे दे फसल का समर्थन न्यूनतम मूल्य जो है आपा मांगना लग रहे हैं स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करके ना, तो ऐसे है भाई साहब, समर्थन मूल्य देते तो किसान की जिंदा रह जाओगा। ये बात जो साथी ने जो कही है ना, किसान तो दिन भर लॉस में ही होता है, लॉस में होने लग रहा है क्योंकि फसल अभी इतना खर्चा लग गया फसल पे, चाहे वो खाद का है, बीज का है, स्प्रे का है, और बीज भी असली नहीं मिलने लग रहा। ये भी बहुत बड़ी समस्या है भाई साहब। और जो स्प्रे खाद आप गेड़ा, हाँ वो भी डुप्लीकेट है, वो भी डुप्लीकेट है। ये पीछे से एक कानून लेके आए थे हरियाणा में बीजेपी सरकार कि कोई भी डुप्लीकेट बीज बेचेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। तो जो बड़े बड़े जो डुप्लीकेट खाद बीज बनाने वाले हैं ना, उनने प्रोटेस्ट कराया, प्रोटेस्ट करके और उस बिल जो कानून था उसने रुकवा दिया। तो सरकार दोनों तरफ मानने लग रही है कि जो कम संख्या में है वो थोड़ी सी हड़ताल करे है, उनकी मांग मान ले, और किसान लगातार लड़न लग रहा है अपनी फसल नस्ल बचाने की खातर, और जो एमएसपी की जो लड़ाई है उसकी खातर वह मिलन कौन लग रही। दूसरा 2 विधेयक और भी है कि एक बिजली का बिल 2025 और एक बिल बीज का 2025 सरकार इनने भी लागू करना चाहे है। तो मेरा सभी किसान साथियों से एक बात कहने का है कि जो ये बिजली के बिल और बीज का जो बिल है उनका विरोध करो, क्योंकि जो अगर बिजली प्राइवेट हाथा में चली गई तो आपने बिजली बहुत महंगी मिलेगी। बीज का जो बिल लागू हो गया तो आपका घर का बीज कौन बीज को ये पूंजीपतियां के बड़े बड़े जो दूसरे विदेशी जो कंपनियां आओगी
उनका हाथ में यो बीज चला जाओगा और अपनी ओड़े भी लूट होगी। तो इन बिल्लां के खिलाफ भी आने वाली 12 तारीख ने संयुक्त किसान मोर्चा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, कर्मचारी फेडरेशन सारे एक हड़ताल करने लग रहे हैं। तो आप उस हड़ताल में शामिल होकर ना इन बिल्लां का विरोध करो। आप सभी का धन्यवाद। इनकलाब अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।